गुजिया बना लेना। वो दरअसल माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आराम करने लगी। भाभी, ये तो आपका रोज का है, साल में एक बार आने का मौका मिलता है तो यहाँ आकर आपके नखरे उठाओ। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई काम की उम्मीद मत करिएगा कि मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके आकर भी काम करूं। देख रही हो माँ, भाभी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ ही जाती है। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। पिछले बार आंगन में सफाई करते हुए फिसल गई थी तो पैर में फ्रैक्चर हो गया था और प्लास्टर चढ़ा था, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। उस पर भी सासू माँ रोज ताने मारती थी कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, सोचा था कि बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी, बेटियां आएंगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी कितने अरमानों के साथ मायके आई है और यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ हम माँ और बेटियों को सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी हैं। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी सोची समझी हुई चाल है। अब कोई जानबूझकर तो अपने पैर में चोट मारेगा नहीं। ये है मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने एक बार मुझसे मेरा हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त कोई मुझे खाना ही दे देता तो मैं मानती कि हाँ किसी ने कुछ किया है। ये वही लोग हैं जिनकी मैं दिन भर एक टांग पर नाचते हुए सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज पर दौड़ती हूँ और आज मेरे लिए कोई नहीं है। फोन। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो बिटिया? ठीक ही हूँ माँ। कोई बात है क्या बेटा? अरे नहीं माँ, बस आज ननद जी मायके आई हैं और आते ही सुनाने लगी कि साल में एक बार तो आती हैं और मुझे तो लगता है कि मायका और ससुराल एक ही जगह होने के कारण वो ससुराल में रुकती ही कितना है। हर तीज त्योहार, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो, वो भी बिना बुलाए ही हाजिर रहती हैं। यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और बच्चों का बर्थडे भी यहीं आकर मनाती हैं। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ चली आती हैं, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि बेटियों से लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। और तो और माँ, वापसी में पूरे परिवार का खाना पैक करवा कर ले जाती हैं और गिफ्ट भी ले जाती हैं, लेकिन फिर भी शिकायतों का पुलिंदा तैयार ही रहता है और मुंह फूला ही रहता है कि भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है। हाँ बेटा, ननद ऐसी ही होती है। और माँ, गर्मियों की छुट्टी में पूरे 1 महीने के लिए अपना सूटकेस लेकर आ जाती हैं। मेरी ननद जी को ससुराल में काम न करना पड़े, इसीलिए वो हमेशा यहीं पर हाजिर रहती हैं। जरा जरा देर में ननद जी को चाय, बच्चों को दूध, ताजा नाश्ता, उसमें भी सुनाती रहती हैं कि मुझसे तला भुना खाया नहीं जाता। तो एक दिन मैंने भेल पूरी बना दी तो दोनों माँ बेटी ने ये कहकर नाक में दम कर दिया कि मायके में कुछ देखा हो तब तो बनाना जाने। क्या? हाँ माँ, कह रही थी कि वहाँ लैया ही खाई है तो वही बनाकर रख दी। खाने में रोज सुबह शाम वैरायटी चाहिए। अगर सुबह का कुछ बच जाए तो मेरे हिस्से में और सबके लिए ताजा ताजा बनाओ। सुबह से रात हो जाती है लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन आज जब मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं खुद भूखी बैठी हूँ। सबकी फरमाइशों पर दौड़ दौड़ कर खिलाने वाली आज खुद के लिए तरस रही है। माँ, कभी कभी बहुत दुख होता है कि सबके साथ इतना करने के बाद भी मुझे कितना कुछ सुनने को मिलता है। नीलम। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, लगता है ये आ गए। आप किचन में? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? इस घर में माँ और दीदी भी तो हैं, उनसे कहकर काम करवा लेती। आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई हैं और किसी ने मेरा हाल चाल पूछना तक जरूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज जरूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला नहीं है इस घर में। क्या? तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ और अब से तुम भी किसी की सेवा नहीं करोगी। जो लोग ससुराल छोड़कर मायके में पड़े रहते हैं वो भी सुन लें कि जो मेरी जरूरत पर मेरे काम नहीं आए तो मैं भी उनकी आवभगत नहीं कर सकता। बेटा, तू कहना क्या चाहता है? माँ, आप भी सुन लीजिए, मैंने नीलम के मायके पर फोन कर दिया है। कल मैं उसे वहाँ छोड़ आऊंगा। आप सब अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वाले को खाने के लिए पूछ लेते हैं, आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकें? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, बहू को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग हैं अभी उसकी देखभाल के लिए। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। बहू उदास होकर अपने मायके जाए ये अच्छी बात नहीं है।
हम लोग साथ मिलकर होली का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे, है ना रेनू बेटा? हाँ माँ। तो चलो फिर सब लोग मिलकर तैयारियां शुरू कर दो। माँ, सारी तैयारियां हो गई हैं। आपकी सहेलियां कितनी देर में आएंगी? बस बेटा आती ही होंगी, तब तक बहू से कह दो कि तैयार हो जाए। अच्छा ठीक है माँ। अरे वाह भाभी, आप तो सच में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। थैंक यू दीदी। चलिए चलिए, होली का फंक्शन शुरू होने वाला है। हाँ हाँ चलिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बाली उमरिया है मोरी कन्हैया, हमसे खेलो ना होली। बाली उमरिया है मोरी कन्हैया, हमसे खेलो ना होली। खेलो ना होली हमसे खेलो ना होली, खेलो ना होली हमसे खेलो ना होली। बाली उमरिया है मोरी कन्हैया, हमसे खेलो ना होली। वाह वाह क्या बात है। तू गोकुल का काला कन्हैया, तू गोकुल का काला कन्हैया, मैं बरसाने की गोरी कन्हैया, हमसे खेलो ना होली। मैं बरसाने की गोरी कन्हैया, हमसे खेलो ना होली। धीरे से कान्हा